अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 22 अगस्त बरोज हफ्ते की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। आउटर रिंग रोड पर मोटरसाइकिल पर सफर करने वाला शख्स गिरफ्तार। आउटर रिंग रोड पर मोटरसाइकिल से सफर करने वाले एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इस शख्स पर भारी जुर्माना आयद किया गया। वाज़ेह है, आउटर रिंग रोड पर मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा के सफर पर पाबंदी आयद है और इसका सफर भी ममनुआ करार दिया गया है। बावजूद इसके एक मोटरसाइकिल सवार आउटर रिंग रोड से गुजर रहा था, जिसके बाद राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस ने इत्तला पर फौरी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मोटरसाइकिल सवार की पहले वीडियोग्राफी की गई। बताया जाता है कि यह शख्स बजरिया आउटर रिंग रोड राजेंद्र नगर से TSP जंक्शन की जानिब जा रहा था, जबकि पुलिस ने इस पर 1635 रुपए का जुर्माना आयद किया और इसकी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। चार मीनार जोन में ऑपरेशन चबूतरा का इनेकाद। हैदराबाद पुलिस ने चार मीनार जोन में 15 से लेकर 20 अगस्त हफ्ता तवील ऑपरेशन चबूतरा मुनक़द किया, जिसमें रात देर गए सड़कों पर गैर जरूरी तौर पर घूमते हुए पाए जाने वाले तकरीबन 1022 नौजवानों की काउंसलिंग की गई। लिहाजा इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ओहदेदारों ने नौजवानों को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने और गैर समाजी अनासर के साथ वाबस्ती के अवाक़िब नताइज से आगाह किया। साथ ही इन नौजवानों की काउंसलिंग भी की गई। इसके अलावा ऐसी सूरतों में जहाँ खिलाफ वर्जियाँ देखी गई, इनकी रोकथाम के इक़दाम के तौर पर EPT केसेस भी दर्ज किए गए। 2 होटलों पर धावे, जिस्म फरोशी का रैकेट बेनकाब। हैदराबाद की कुकड़पल्ली पुलिस ने 2 होटलों में धावे करते हुए मुबैना जिस्म फरोशी सरगर्मियों को बेनकाब कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 11 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस को मौसूला इतला पर 2 मुख्तलिफ होटलों में धावा किया गया। लिहाजा इस कार्रवाई में 6 मुंतजमीन, 4 ग्राहक और 2 खवातीन को हिरासत में लिया गया, जबकि होटल के मालिक धावे के साथ ही वहां से फरार हो गए। इसके अलावा पुलिस ने धावे के दौरान 7 स्मार्टफोन्स और दीगर अशिया बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 2 मुलजिमीन के खिलाफ माजी में भी कुकड़पल्ली और KPHB पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है। फिलहाल इस सिलसिले में पुलिस ने मजीद और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। बॉडी बिल्डिंग के नाम पर इंजेक्शन की फरोख्त और इस्तेमाल, 4 नौजवान गिरफ्तार। गोलकुंडा जोन टास्क फोर्स टीम और गोशामहल पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बॉडी बिल्डिंग के नाम पर मेफिटेमिन एंड सल्फेट इंजेक्शन की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और इसके इस्तेमाल के रैकेट को बेनकाब करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि इंजेक्शन फरोख्त करने वाले दोनों मुलजिमीन आपस में दोस्त हैं। लिहाजा अभिलाष बॉडी बिल्डिंग के लिए ये इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहा था, जिसे देखकर इसका दोस्त गौतम सिंह ने भी इंजेक्शन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बाद इन्होंने ये इंजेक्शन फरोख्त करने का मसला बनाया और व्हाट्सएप के जरिए उत्तर प्रदेश के मेरठ से ताल्लुक रखने वाले सप्लायर से राब्ते में आए। बाद ये मुलजिमीन वहाँ से इंजेक्शन मंगवाकर शहर में फरोख्त कर रहे थे कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साई शिरडी एक्सप्रेस में 24 किलो गांजा जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर पुलिस और RPF अमले की मुश्तरका जांच में साई शिरडी एक्सप्रेस में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने वाले 24 किलो खुश गांजे को जब्त किया गया और उड़ीसा के 2 नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश करके रिमांड पर भेज दिया गया। बावजूद जराये की इत्तला पर जुमेरात की सुबह RPF ने निजामाबाद पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर साई शिरडी एक्सप्रेस ट्रेन की मुश्तरका तौर पर चेकिंग की और इस मौके पर 2 अफराद को अपनी सीटों के नीचे 2 सूटकेस के साथ मशकूक हालत में पाया गया, जिन्हें RPF पुलिस ने चेक किया और इसमें से 24 किलो खुश गांजा बरामद हुआ। लिहाजा खुश गांजे के साथ गैर कानूनी तौर पर इसकी नकलो हमल करने वाले 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। रियासत के अहम प्रोजेक्ट्स में तागीर। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने जुम्मे को तेलंगाना भर में अहम आपाशी प्रोजेक्ट्स में तागीर का बाइस बनने वाली हुसूल अराजी, साथ ही इसकी बहाली और बाज़ आबकारी की रुकावटों को दूर करने की हंगामी बुनियादों पर मुहिम का आगाज किया। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हिदायत की कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि जहाँ भी दस्तावेजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, वहाँ मंजूर शुदा या जारी कुर्दा मुआवजा 1 या 2 दिन के अंदर किसानों या बेघर होने वाले खानदानों तक पहुँच जाए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, चीफ इंजीनियर्स और सीनियर हुकाम के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर मौसूफ ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी आपाशी के प्रोजेक्ट को तेज करने के लिए अराजियत के हुसूल, साथ ही इसकी बहाली व आबकारी, जंगलात की अदायगियों और दीगर जरूरत से मुताल्लिक मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म है। इसी मुनासिबत से चीफ मिनिस्टर ने इस मकसद के लिए तकरीबन 5000 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। मरकज की अदम मंजूरी, चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी का दौरा अमेरिका कैंसिल। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने मरकज की जानिब से इजाजत न मिलने के बाद अपना दौरा अमेरिका मंसूख कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने जुम्मे को ये इत्तला दी। वज़ीर चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी चारशंबे की रात देर गए बरतानिया और अमेरिका के 10 रोजा दौरे पर लंदन गए हुए थे।
लिहाजा अब वो बरतानिया में अपनी मसरूफियात मुकम्मल करने के बाद हिंदुस्तान वापस होंगे। इसके बाद चीफ मिनिस्टर की क़यादत में तेलंगाना राइजिंग के सरकारी वफ़द 23 अगस्त को अमेरिका रवाना होने वाले थे, लेकिन दफ्तर चीफ मिनिस्टर के मुताबिक रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना राइजिंग का सरकारी वफ़द अमेरिका का दौरा मंसूख करने पर मजबूर हो गया, क्योंकि वज़ारत ख़ारजा ने सियासी बुनियाद पर इजाज़त देने से इनकार कर दिया। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से रियासती हुकूमत को बताया गया कि सियासी जाविये से क्लियरेंस नहीं दिया जा रहा है। वाज़िर रियासती हुकूमत ने पॉलिसी और प्रोटोकॉल के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के बरतानिया और अमेरिका के दौरा के लिए मरकजी हुकूमत से इजाज़त तलब की थी। अहम मरकजी हुकूमत की जानिब से सिर्फ बरतानिया के दौरे को ही मंजूरी दी गई। कोंडा श्रीका को काबीना से बरतरफ किए जाने की क़यासारियां, हाई कमान की सख्त बरहमी, चीफ मिनिस्टर की बैरून दौरे से वापसी के बाद फैसले का इम्कान। कांग्रेस हाई कमान की जानिब से वज़ीर जंगलात कोंडा श्रीका के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियों का आगाज हो चुका है। बावसी ज़राए के मुताबिक मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों और बयानात के सिलसिले में हाई कमान ने वज़ीर जंगलात कोंडा श्रीका के अलावा नायब सदर नशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड डॉक्टर जी चन्ना रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला किया है। वज़ीर कोंडा श्रीका की दख्तर सुष्मिता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर संगीन इल्जाम आयद किए, जबकि डॉक्टर चन्ना रेड्डी ने टिकट से महरूमी के मसले पर हाई कमान को निशाना बनाया। बताया जाता है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से रिपोर्ट तलब की गई और हाई कमान ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है, ताकि पार्टी में डिसिप्लिन को बरकरार रखा जाए। लिहाजा चीफ मिनिस्टर की 23 अगस्त को लंदन से वापसी के बाद काबीना से बरतरफी के लिए रियासती गवर्नर से सिफारिश की जा सकती है। रायदुर्ग अराजी ऑक्शन में मुदाखलत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने रायदुर्ग में अराजियत के ऑक्शन के मामले में मुदाखलत से इनकार कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया कि अगर कोई ने एतराज है तो वो लोग तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू हो। वाज़िर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की ज़रिए क़यादत बेंच पर रायदुर्ग के करीब 2 सर्वे नंबरात के तहत 11 एकड़ अराजी के ऑक्शन के लिए तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि कॉर्पोरेशन ने फी एकड़ 175 करोड़ रुपए में फरोख्त करने का फैसला किया है, जिसके बाद जय प्रणय समारोह नामी शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की। आईटी कॉरिडोर में अराजियत की कीमतें काफी बुलंदी पर। हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर में अराजियत की कीमतें काफी बुलंदी को छू रही हैं। लिहाजा ताज़ा तरीन तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के ई-हिराज में आईटी कॉरिडोर के अहम इलाके रायदुर्ग में 1 एकड़ अराजी तकरीबन 264 करोड़ रुपए में फरोख्त हुई, जिससे हिंदुस्तानी रियल एस्टेट की तारीख में एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया। PGE सेट दूसरी काउंसलिंग। तेलंगाना PGE सेट 2026 की दूसरी और आखिरी मरहले की वेब काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 21 से लेकर 27 अगस्त तक का किया जा सकता है, जबकि 29 से लेकर 31 अगस्त वेब ऑप्शंस और इन्हें 1 सितंबर को एडिट किया जा सकता है, जबकि मुंतखब उम्मीदवारों की एक उबरी फहरिस्त 5 सितंबर को जारी की जाएंगी। हैदराबाद में SR मुहिम के दौरान नोटिस प्रिंटिंग का बहरान, तकसीम में बड़े पैमाने पर तागीर। तेलंगाना में वोटर लिस्टों की जामा नजरसानी यानी SIR 2026 के अमल के तहत जिले हैदराबाद में एक नया इंतजामी और तकनीकी में बहरान पैदा हो गया है। लिहाजा वोटर्स को दी जाने वाली नोटिस प्रिंटिंग का काम अभी तक मुकम्मल न होना इस पूरे अमल में सबसे बड़ी रिकॉर्ड बनकर उभरा है। हुक्काम और शहरियों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वक्त की शदीद किल्लत और सिर्फ 15 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की मौजूदगी में बड़े पैमाने पर नोटिस की प्रिंटिंग, साथ ही इसकी तकसीम और समात का अमल तयशुदा आखिरी तारीख तक कैसे मुकम्मल हो सकेगा। हालिया शायशुदा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के मुताबिक जिले हैदराबाद में जुमला 27,95,225 वोटर्स दर्ज हैं। ताहम डेटा की तलाफी और तस्दीक के दौरान लाखों वोट मुतासिर पाए गए। जुमला 27 लाख वोटर्स में से 5 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनकी साल 2002 की SIR लिस्ट के मुताबिक मुकम्मल तफसीलात न होने की वजह से मैपिंग नहीं हो सकी है। मैपिंग के बाद भी मजीद 6,72,678 वोटर्स के नाम में सरनेम, वालिदैन के नाम और दीगर बुनियादी तफसीलात में गलतियाँ या तजादात पाए गए हैं। वाज़िर फिलहाल 12,50,000 से ज्यादा वोटर्स को नोटिस जारी करना है, लेकिन अभी तक इसकी प्रिंटिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो सका है, क्योंकि नोटिस जारी करने और उनके खिलाफ एतराज़ात सुनकर तस्दीक करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर मुकर्रर की गई है और इतने बड़े जिले में एतराज़ात और समात के लिए सिर्फ 15 दिन ही दस्तयाब हैं। लिहाजा 1 महीने के खलील वक्त में 12 लाख से ज्यादा मामलों को निपटाने का मतलब है कि तमाम 15 ERS को मिलकर रोजाना तकरीबन 40,000 वोटर्स के एतराज़ात सुनने पड़ेंगे। प्रिंटिंग की तागीर के बाद अब ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गए हैं कि ये नोटिस कब छपेंगी और शहरों में इनकी तकसीम कब मुकम्मल होंगी और 16 सितंबर से पहले इतने बड़े पैमाने पर समात का अमल कैसे पूरा हो सकेगा। ग्लोबल समिट के इंतजाम करने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने मुतल्लिका ओहदेदारों को तेलंगाना राइजिंग इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट के कामयाब इनेकाद के लिए वसी इंतजाम करने की हिदायत दी है, जिसका इनेकाद रियासती हुकूमत इंतहाई बावकार तरीके से करेंगी। वाज़िर चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरिएट में एक आला सतह जायजा मीटिंग की और इस मौके पर सरबराही इजलास की तंजीम से मुख्तलिफ उमूर का ओहदेदारों के साथ जायजा लिया गया।
डबल बेडरूम मकानात और स्कूल के तामीराती कामों का मुआयना। रियासती वज़ीर हाउसिंग पी.सी. वास रेड्डी ने आमर मंडल के अंकपुर गाँव का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्की कामों का मुआयना किया। इस मौके पर आमर के रुकन असम्बली पैडी राकेश रेड्डी भी इनके हमरात हैं। वज़ीर मौसूफ पी.सी. वास रेड्डी ने अंकपुर में जारी डबल बेडरूम मकानात और यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल की तामीराती सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया। इन्होंने अहदेदारों और कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत दी आमर रुकन में ज़ेरे तामीर यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल के काम को तेजी से मुकम्मल किया जाए। बाद वज़ीर ने डबल बेडरूम मकानात के तामीराती कामों का भी मुआयना किया और काम की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। खानगी स्कूलों के खिलाफ शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ। रियासत तेलंगाना में महकमे तालीम ने वालिदैन, तलबा और अवाम को प्राइवेट स्कूलों से मुतल्लिक शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने और उनकी पेशरफ्त पर नजर रखने के लिए प्राइवेट स्कूल कंप्लीट मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ कराया है। लिहाजा महकमे तालीम की वेबसाइट पर दस्तयाब इस सहूलत के जरिए शिकायत कुनिंदा अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करके OTP के जरिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद मोबाइल नंबर या ग्रीवेंस ID के जरिए इसका स्टेटस भी मालूम किया जा सकता है। इसके अलावा पोर्टल पर शिकायत की नौयत, तफसीलात, रिमार्क्स, साथ ही अपलोड करदा दस्तावेज़ात समेत मौजूदा स्टेटस समेत मुतल्लिका मालूमात दस्तयाब होंगी। तेलंगाना में नए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए स्मार्ट मीटर्स का निफाज। तेलंगाना की बरखी तकसीम कार कंपनी यानी डिस्कॉम्स ने रियासत भर में बरखी के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए मरहलेवार तरीके से स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने के अमली इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इब्तिदाई मरहले में तमाम नए बरखी कनेक्शन हासिल करने वाले सारिफिन के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब लाजमी की जाएंगी, जबकि पुराने सारिफिन को मरहलेवार असास पर इस नए निज़ाम पर मुंतकिल किया जाएगा। रियासती इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से मंजूरी मिलते ही इस मनसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। डिस्कॉम के अहदेदारों ने बताया कि स्मार्ट मीटर्स के निफाज से रिवायती रीडिंग के निज़ाम में एक बड़ा इनकलाब आएगा। लिहाजा ये स्मार्ट मीटर्स हर महीने की आखिरी तारीख 30 या 31 को रात 12 बजे के बाद फौरन खुद ब खुद डिजिटल रीडिंग महफूज कर लेगा, जिसके बाद सारिफिन को बिल बनाने के वाले अमले की जरूरत खत्म हो जाएगी। इसके अलावा स्मार्ट मीटर्स में प्रीपेड का भी इंतखाब मौजूद है। अगरचे ये सहूलत फिलहाल बुनियादी तौर पर सरकारी दफातर के लिए तय की गई है, लेकिन अगर आम सारिफिन भी इसकी दरख्वास्त करेंगे तो इस पर भी गौर किया जाएगा। वाज़ेह स्मार्ट मीटर्स की कीमत आम मीटर्स के मुकाबले ज्यादा होती है, ताहम सारिफिन पर एक साथ माली बोझ डालने के बजाय डिस्कॉम इस लागत को माहाना बिल्स में आसान किस्तों की शक्ल में वसूल करने पर गौर कर रही है। इसके अलावा TGS PDCL के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर जितेश V पटेल ने स्मार्ट मीटर्स से मुतालिक वजाहत करते हुए बताया कि स्मार्ट मीटर्स के निफाज के लिए तमाम तर जरूरी तकनीकी और इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। हैदराबाद के JD मीटर डिवीजन में पायलट प्रोजेक्ट के तहत तजुर्बाती बुनियादों पर नस्ब किए गए स्मार्ट मीटर्स की कारकर्दगी इंतहा मुस्तकम और कामयाब रही है। इनकी मदद से बरखी की फराहमी में आने वाले नकाइस और तकनीकी रिकॉर्डों की निशानदही वक्त से पहले ही मुमकिन हो सकेंगी। वाज़ेह है कि ये राय बिल्कुल गलत है कि स्मार्ट मीटर से बिल्स की रकम में इजाफा होगा, जबकि इससे बिल्स की गलत फहमियाँ और शिकायत खत्म होंगी। लिहाजा स्मार्ट मीटर से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें। स्कूल्स और सरकारी दफातर को तातीलात। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 26 अगस्त बरोज़ चारशंबे को रियासत के तमाम स्कूल्स और सरकारी दफातर समेत पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के लिए तातील का ऐलान किया है। वाज़ेह 26 अगस्त को मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के पेश नजर हुकूमत की जानिब से आम तातील का ऐलान किया गया है। मरकजी हुकूमत ने हर शख्स के लिए 9 सिम कार्ड्स की हद मुकर्रर कर दी। महकमे टेली कम्युनिकेशन ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को हिदायत दी है कि वो ऐसे सारिफिन को नए कनेक्शन देने से इनकार कर दें जिनके नाम पर पहले ही 9 मोबाइल सिम मौजूद हैं। लिहाजा एक सर्कुलर के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर से कहा गया है कि वो 24 अगस्त से मुनासिब तकनीकी और तंजीमी इक़दाम नाफिज करें ताकि हर उस सारिफ की शनाख्त की जा सके जो मुकर्रर हद से ज्यादा कनेक्शन हासिल करना चाहते हैं और इन्हें नया सिम कार्ड देने से इनकार कर दिया जाए। लोकल पास की मोहलत 121 टोल प्लाजों तक बढ़ा दी गई। NHAI ने बाज़ाब्ता तौर पर डिजिटल फास्टैग लोकल पास प्रोग्राम को मुल्क भर के 121 टोल नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लाजों तक बढ़ा दिया है, जिससे मुकामी मुसाफिरों को माहाना पास के लिए बआसानी दरख्वास्त देने की सहूलत मिल गई है। वाज़ेह 350 रुपए की इब्तिदाई कीमत पर दस्तयाब ये पास खास तौर पर टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले रिहायशियों के लिए मुख्तस किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है। 23 अगस्त तक LPG E-KYC मुकम्मल कर ले, तागीर पर सिलेंडर की बुकिंग और सब्सिडी मुतासिर होने का अंदेशा। अगर आपके घर में इंडियन गैस, भारत गैस या HP गैस का घरेलू LPG कनेक्शन मौजूद है और आपने अभी तक अपनी E-KYC मुकम्मल नहीं की तो इस काम में मजीद और देरी ना करें, क्योंकि E-KYC LPG की आखिरी तारीख अब 23 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। वाज़ेह इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 16 अगस्त मुकर्रर की गई थी, जिससे सारिफिन को मजीद वक्त देने के लिए इसे एक हफ्ते तक के लिए बढ़ा दिया गया। वाज़ेह E-KYC मुकम्मल न होने की सूरत में सारिफिन को LPG सिलेंडर की घरेलू नर्ख पर फरहमी, रिफिल बुकिंग और सब्सिडी से मुतालिक मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बाज़ मुकामात पर ऐसे सारिफिन के सिलेंडर डिलीवरी और बुकिंग में मुतासिर होने की इतलात भी सामने आई है,
जिनकी e-KYC ज़रिए इल्तवा थी। वाज़िर सारिफिन घर बैठे ही मोबाइल फोन के जरिए भी e-KYC मुकम्मल कर सकते हैं और इसके लिए अपनी LPG कंपनी की मुतल्लिक़ ऐप इस्तेमाल की जा सकती है। लिहाजा इंडियन सारिफिन के लिए इंडियन ऑयल वन ऐप के जरिए और भारत गैस सारिफिन के लिए हेलो BPCL ऐप के जरिए, जबकि HP गैस सारिफिन मुतल्लिक़ HP ऐप के जरिए e-KYC का अमल शुरू कर सकते हैं। आमतौर पर इस अमल में LPG अकाउंट से मुंसलिक मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करने, e-KYC या आधार वेरिफिकेशन का इख्तियार मुंतखब करने और आधार पर मबनी चेहरे की शनाख्त मुकम्मल करने की जरूरत होती है। लिहाजा e-KYC के दौरान सारिफ को चेहरे की तस्दीक के लिए मुतल्लिक़ ऐप की जरूरत पड़ सकती है। ऐप की हिदायत के मुताबिक चेहरे का स्कैन मुकम्मल किया जाता है। अगरचे चेहरे की शनाख्त में मसला दरपेश आए तो मुनासिब रोशनी में दोबारा कोशिश करें और ऐप में दी गई तमाम तर हिदायत पर अमल करें। इसके अलावा जो सारिफ मोबाइल के जरिए e-KYC मुकम्मल नहीं कर सकते, वो अपने LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स या गैस एजेंसी से रब्ता कर सकते हैं। बाज़ सूरतों में डिलीवरी अमरा भी दस्तयाब आलात के जरिए e-KYC मुकम्मल करने में मदद कर सकता है। टाटा कंपनी 1 सितंबर से कारों की कीमतों में इजाफा करेंगी। मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी मुसाफिर गाड़ी बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स व्हीकल्स आइंदा 1 सितंबर से कारों और SUVs की कीमतों में 25,000 रुपए तक का इजाफा करेंगी। लिहाजा कंपनी ने जुम्मे के रोज जारी एक बयान में बताया कि रिवायती इंजन वाली गाड़ियों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दोनों की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा हर मॉडल और वेरिएंट के लिए कीमत में अलग अलग इजाफा होगा और ज्यादा से ज्यादा इजाफा 25,000 रुपए तक होगा। कंपनी ने कहा है कि बढ़ती हुई लागत और महंगाई के दबाव के बाइस कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। ताहम इजाफी लागत का एक बड़ा हिस्सा कंपनी खुद बर्दाश्त कर रही है ताकि सारिफिन पर कम से कम बोझ पड़े। E20 पॉलिसी से चीनी और ग़िज़ाई अजनास महंगा, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने हुकूमत की E20 पॉलिसी को अवाम दुश्मन और दो अंदेशी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की वजह से चीनी और ग़िज़ाई अजनास महंगे हो रहे हैं। साथ ही नेज़ गाड़ियों के मालिकान को कम माइलेज और गाड़ियों की मुताबिकत से जुड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रईस ने जुम्मे के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी हुकूमत की E20 पॉलिसी के बायस अवाम को सड़क और बावर्ची खाने और दोनों जगह इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके अलावा गन्ने और अजनास से एथेनॉल बनाने की वजह से ग़िज़ाई अशिया की दस्तयाबी मुतासिर हो रही है। मजीद इन्होंने कहा है कि 25 लाख टन चीनी काबिल गुना एथेनॉल बनाने में चला गया, जिसकी वजह से गुज़श्ता 3 महीनों में चीनी की कीमत 48 रुपए से बढ़कर 67 रुपए फी किलो और गुड़ की कीमत 50 रुपए से बढ़कर 65 रुपए फी किलो हो गई है। चावल और मकई का आटा भी बिल तरतीब 16 और 11% महंगा हुआ है, जबकि मवेशियों की खुराक की कीमत में 10% इजाफा हुआ है। मिस्टर रमेश ने कहा है कि E20 के लिए तैयार न की गई गाड़ियों में कम माइलेज और खराबी का खतरा बना हुआ है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि एथेनॉल की तैयारी करने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए गाड़ी मालिकान के पास पेट्रोल के मुतबादिल महदूद कर दिए गए हैं। इन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी और 20% एथेनॉल मिलाने से लागत कम होने के बावजूद पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ में BSc का पर्चा लीक। छत्तीसगढ़ की इंदिरा गांधी जरी यूनिवर्सिटी रायपुर में BSc एग्रीकल्चर के साले दुआओं का पर्चा लीक होने के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। व्हाट्सएप पर लीक होने वाला सवालनामा असल इम्तिहान के सवालनामे से 70% मेल खाता है। लिहाजा ये पता चलने के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने फौरन इम्तिहान मनसूख करने का ऐलान कर दिया। लिहाजा मामले की संगीनी को देखते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने न सिर्फ इम्तिहान मनसूख किया है बल्कि 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी है। ओडिशा में सैलाब से 13 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर, 4 लाख अफराद 880 राहत कैंपों में मुंतकिल। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल की वजह से तकरीबन 13 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। लिहाजा 7 अजला में राहत और बचाव मुहिम जारी रहने के दरमियान 4 लाख अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करके इन्हें राहती कैंपों में मुंतकिल किया गया है। तुलबा पर पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ FIR दर्ज। लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी के एहतजाज के बाद दिल्ली में तुलबा के एहतजाज के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ शिकायत पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। वज़ीर जंतर मंतर पर एहतजाज के दौरान साहिल नामी नौजवान पैलेट गन से जख्मी हो गया था, जबकि इसकी शिकायत पर मंदिर मार्ग पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में FIR दर्ज कर लिया। 1 साल वकालत करने वाले भी जज बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अदालती खिदमत में दाखिले से मुतालिक एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की प्रैक्टिस को लाजमी शर्त बनाए रखने के अपने फैसले को बरकरार रखा है। ताहम अदालत ने बार काउंसिल में जरूरी प्रैक्टिस की मुद्दत 3 साल से कम करके 1 साल कर दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच ने एक और शर्त आयद की है, जिसके तहत अदालती सर्विस के इम्तिहान में कामयाब होने वाले उम्मीदवार को रियासती जुडिशरी एकेडमी में 1 साल की गहरी तरबियत हासिल करनी होगी। इसके बाद 6 महीने जिले जज या आला अदालती सर्विस अफसर के साथ क्लर्कशिप, 6 माह किसी मौजूदा हाई कोर्ट जज के साथ क्लर्कशिप करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऊपरी मुद्दत के सिलसिले में एक अहम रिवायत दी है, जो 31 मार्च 2027 तक नाफिज रहेंगी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।
हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।